को एक्टर्स काफिला नाम की फिल्म में जो हमारे दोस्त सुधांशु उक्कू ने बनाई थी। तो बच्चों की फिल्म बनना ही बहुत बड़ा अजूबा है आज की तारीख में। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जनता जनार्दन आइए और बच्चों की फिल्मों को सपोर्ट कीजिए, वरना किंतु परंतु हो जाएगा। मैं प्राउड वर्क को ताकीद देता हूं कि वो बच्चों को सेपरेट करे बचकाने से। तो बचकाना जो होता है वो प्राउड वर्क ये सोचता है, एडल्ट सोचते हैं कि बच्चों को ये अच्छा लगता है, ये गिर गया, ये फिसला, ये इस तरह से, ये उस तरह से। बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और इसीलिए उनको आपकी बेतुकी फिल्मों में रुचि नहीं है। उनका सब्जेक्ट उन तक लाइए, वो खुद आ जाएंगे, अपने माँ बाप को ले आएंगे, वरना किंतु परंतु हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके बोलते हैं थोड़ा आगे से। अरे दोनों मिलके अगर मगर किंतु परंतु बोलते हैं। मगर हम कह नहीं सके तो क्या करेंगे? अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु। सबको शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने किया उनके लिए, जिन्होंने बनाए उनके लिए, जो आगे हैं जो पीछे हैं सबके लिए, और जिनकी मेहनत लगी है इसमें सबकी शुभकामनाएं। अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं खूब ढेर सारे दर्शक आ जाएं, पसंद करें, दर्शक आए, टिकट खरीद और के आए, हॉल में आ जाएं और देखें और टिकट खरीद के आ जाएं। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। इस पर बोलना एक्चुअली अगर मगर किंतु लेकिन परंतु बच्चों के लिए है, बच्चों के बारे में नहीं है। तो इस फिल्म की यूएसपी ये है कि ये बच्चों के लिए बनाई गई है, बच्चों के ऊपर ज्ञान नहीं दिया जा रहा है जो बाकी और जगह और फिल्मों में होता है। मतलब ये हमारी एक यूएसपी है कि हमने बच्चों के लिए फिल्म बनाई जो हिंदुस्तान में बहुत कम बनती है और फीचर लेंथ फिल्म है। इट्स और इसके साथ में ख़ास बात ये है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी डाकघर पे बनाई गई है और डाकघर की सीक्वेंसिंग को एज इट इज़ रखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहानी के साथ जो उनकी सीक्वेंसिंग थी वो वैसी ही है और इसमें एक्टर्स के सपने बड़े हो गए हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी में जो सपने थे वो आज के समय में ज़्यादा बड़े हो गए। तो दिस इज़ अ यूनिक फिल्म फॉर द इंडियन ऑडियंस बिकॉज इसके पीछे बैकग्राउंड गांव का है। सो इतना ही कहना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन बच्चों ने इसमें काम किया उन्होंने अपने कैरेक्टर को नहीं खोया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हर कैरेक्टर हर बच्चे का बिल्कुल अलग है और उन लोगों ने अपने तरीके से एक्ट किया हुआ है जो हमें अब बाकी फिल्मों में नहीं देखने को मिलता। लगता है सारे बच्चे एक ही कैरेक्टर के। इस फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि सारे बच्चों ने अपने अपने कैरेक्टर में एक्ट किया है जो बच्चों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन आई एम वेरी लकी कि हमने उनके साथ ऐसा काम किया। और बाकी क्या सब आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूँगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारी प्रतिक्रिया यह है कि बच्चों के बारे में नहीं है, बच्चों के लिए है। ये बात एक बच्चा ही सोच सकता है। हमारे जो डायरेक्टर साहब है गौतम भाई, उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन मैं इनको लखनऊ से जानता हूँ और इनमें वो बच्चा जो हर कलाकार हर डायरेक्टर में होना चाहिए वो इनके अंदर है, अभी भी है। ये देखिए इनके साथ काम करके मतलब बच्चों को इतना मज़ा आया होगा, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, वो लोगों को देखने के बाद पता चलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म ज़रूर से अच्छी बनेगी। अब इससे ज़्यादा तारीफ मैं नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। फिल्म देख लूँगा,
सही बोला ना? बेहक बात। अगली फिल्म में काम मिलेगा। बिल्कुल। बस स्ट्रगल भी Thank होगा you, साथ ही thank you, साथ। thank you। नमस्कार। देखिए, ये जो एफर्ट डाला है प्रदीप जी ने, गौतम जी ने ख़ास तौर पर, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और बच्चों को स्पेशली माइंड में रख के लोग यूजुअली फिल्में नहीं बनाते। एक आध फिल्में बनी हैं जैसे तारे ज़मीन पर या अभी सितारे ज़मीन पर आ रही हैं, पर उनकी बात नहीं करते। ये जो फिल्म जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट नहीं है, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी एक पिक्चर बन के रिलीज़ हो रही है और वो भी इतने बड़े मल्टीप्लेक्स में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बनी हुई ये पिक्चर है कम, तो अब उनकी कहानी के ऊपर आधारित है, तो आई एम श्योर पिक्चर अच्छी बनी होगी। अब आगे तो फिर जब भी हम देखेंगे पता चलेगा, लेकिन मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं कि ये पिक्चर चले, बहुत अच्छी चले, घर घर तक पहुँचे और बच्चे बूढ़े सब फ्रॉम 6 to 60 हर कोई देखे। मेरी दिली शुभकामनाएं हैं। बेस्ट विशेस टू द टीम। गुड इवनिंग एवरीबडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस फिल्म का जब से मैंने ट्रेलर देखा है, आई हैव बीन डाइंग टू वॉच इट, और आई एम लकी कि मुझे ये देखने का चांस मिल रहा है आज यहाँ पर प्रीमियर शो में, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टोरी पे आधारित है एंड इट्स स्टोरी मुझे पता है, इट्स अमेजिंग, और उस पर ये फिल्म। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं सारी टीम को। विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वो नहीं बताऊंगी मैं, फिर आप लोग देखने नहीं जाएंगे। मेरा किरदार आप लोग मुझे जानते हैं, मैं कुछ वैसे ही कर रही हूँ, बट सबसे अच्छी बात ये कि फिल्म बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए है। आजकल वैसे भी बच्चों के लिए फिल्में नहीं बनती, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सबसे, प्लीज़ दर्शकों, आप सिनेमा घर तक आओ, हमारी फिल्म को देखो और पसंद करो। खुशखबरी है, हमारे मित्र की एक फिल्म है जो बच्चों के लिए है, जिसका नाम है अगर मगर किंतु लेकिन परंतु। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे देखिए और प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। बहुत एक्साइटेड है। शूट हुए हुए तो बहुत टाइम हो गया, बट हाँ फाइनली ये रिलीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर है, और बच्चों की छुट्टियों के दौरान आ रही है, तो आई होप बच्चे देखें और इन्जॉय करें इस मूवी को। और हमारे को भी एक्साइटमेंट है, बिकॉज हमारे मन में भी काफ़ी सारे लेकिन किंतु परंतु है, तो वो अंदर जाके क्लियर हो ही जाएंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, देखिए ऐसा है कि बच्चों की फिल्में बहुत कम आती हैं और बहुत सालों बाद मेरे ख्याल में इस तरह की फिल्म आई है। मैंने प्रोमो देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड होपफुली लोगों को भी अच्छी लगेगी। इस तरह की फिल्में आनी चाहिए जो कि बच्चों से रिलेटेड होती है, एंड आई जस्ट होप इट डूज वंडर। दैट्स इट। जिस तरह का प्रोमो है, मुझे प्रोमो देख के काफ़ी इंट्रीगिंग लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर चलेगी। और प्रदीप दास जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मैं बॉम्बे में आया था नया तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मुझे डबिंग इंडस्ट्री में घुसाने की, और उन्होंने बहुत काम दिलवाया था, तो उस नाते से मैं उन्हें जानता भी हूँ, और आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आई वॉज अवेयर ऑफ दिस फिल्म बहुत वक्त से। प्रदीप दा, मोना, एवरीबडी, पूरी टीम है, बहुत ही अथक मेहनत के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। और एक बार फिर तहे दिल से सबको मुबारकबाद। और ये जो फिल्म है, जो आपने कहा कि कार्टून नहीं है, मैं अपने बेटे को साथ में लेके आया हूँ। देखिए, मुझे अच्छे से मालूम है कि आज बच्चों का जितना भी कंटेंट है वो
किस तरफ जा रहा है वो एक ही तरीके का है, उसमें ये बिल्कुल अलग है. इट्स अ लाइव फिल्म and it is not about an anime or an animation. So I'm really happy. I'm really looking forward to see this film, and more so to make him understand what the film is all about. Yovan, you know what is the name of the film? Kintu, agar, magar, kintu, lekin, parantu. You know, all of that means only one thing. The same thing. Thank you. बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए फिल्म आ रही है, कार्टून फिल्म में नहीं है और एक संदेश देने वाली फिल्म आ रही है. वेल ये फिल्म एक बच्चे पे बनी हुई है और मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए भी बनी है. बच्चे इसे देखकर बड़े खुश हो जाएंगे. एक इंस्पिरेशन है बच्चों की. और अब ज़्यादा तो मैं मूवी के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो फिर आप क्या करें. बेटर है आप देख लीजिए और खुद ही इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि ये कितनी अच्छी फिल्म है. फॉर द किड्स एंड बाय द किड्स. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस एवरीवन. सी यू देन इन द थिएटर. ओके, थैंक यू. बच्चों की एक शानदार फिल्म 30 मई को आ रही है, अगर मगर लेकिन परंतु. इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम मुकुल नाग, एक्टर. आज मैं इसका ट्रेलर देखने आया हूँ. अगर मगर लेकिन किंतु परंतु 30 मई से रिलीज़ हो रहा है. आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए. बच्चों की फिल्म है, एक अच्छी स्वस्थ फिल्म है. आप लोग ज़रूर आइए, देखिएगा. प्रदीप दास प्रेजेंट. अगर मगर लेकिन किंतु परंतु एक बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल है. प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नाम से ही एक सिक्सर मार दिया है. ज़रूर कोई भी दर्शक होगा वो सोचेगा कि यार ये फिल्म एक बार तो देखनी है. लेकिन मैं ये कहूँगा कि मई 38 को ज़रूर देखें, सिनेमा हॉल में देखें. घर में बैठी कोई भी फिल्म हो, जितनी भी अच्छी हो, मज़ा नहीं आता है. तो ये फिल्म आप मई 38 को ही सिनेमा हॉल में मेरे साथ देखिएगा. So thanks a lot. All the best to the directors, producers, stars like सुलभा आर्या. मैं तो सोच रहा हूँ कि ये टाइटल ही ऐसा है कि बस बॉक्स ऑफिस हिट. ये सब क्या बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए 30 मई को फिल्म आ रही है? बच्चे हैं तो हम हैं. सबसे पहले तो ये बच्चे हैं तो हमें. बच्चों के लिए इतना अच्छा नाम, पहली बात जो आजकल सब करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया दादा का. सच में प्रदीप दास, बहुत मुबारक है सबको. और मेरी सारी गुड विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं. प्रदीप दा, सिद्धार्थ जी, बाकी बच्चे सबके साथ. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नमस्कार, हेलो दोस्तों. आज बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पे. हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है अगर मगर किंतु लेकिन परंतु. और बहुत उम्मीद थी कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ हो और अब फाइनली रिलीज़ हुई है. मेरे ख्याल से ये फिल्म जो आने वाली है ये हमारी ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है. एक नया, जैसे कहते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस रहेगा. बिकॉज दिस फिल्म डिपेंड्स ऑन द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ स्मॉल किड, जो कि एक बच्चा है. आजकल बच्चों के लिए फिल्में बननी बहुत कम हो गई है. तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म आएगी ये बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा और बच्चों के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा. और चूँकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टोरी पर बेस्ड है तो मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई एक संदेश होगा जो हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा. तो आई होप आप लोग आएँ, इस फिल्म को देखें और इन्जॉय करें और हमें प्रोत्साहन दें. थैंक यू. बच्चों के लिए फिल्में बन रही हैं. जब मैं बच्चा था तब एक आधी फिर भी आ जाती थी बच्चों की फिल्में. बट इन दिस डे एंड एज सब लोग प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे होते हैं और बच्चों को सब लोग भूल जाते हैं. हम बच्चों को फिल्मों के ज़रिए बहुत कुछ सिखा सकते हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मूवीज़ फॉर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम द फिल्म्स. हम सिर्फ एक तरह की फिल्में क्यों बना रहे हैं? वी कैन मेक फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन, राइट? तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कम एंड वॉच अगर मगर किंतु लेकिन परंतु on the 30th. Please bring your children. It seems like a very beautiful film and I think your children will really enjoy this. एक शानदार फिल्म बच्चों के लिए आ रही है. फिल्म का नाम है अगर मगर लेकिन परंतु. हाय, अगर मगर लेकिन परंतु, किंतु परंतु होना चाहिए था. अगर मगर लेकिन किंतु परंतु 30 मई को आ रही है. बच्चों की फिल्म है.
और छुट्टियां चल रही हैं, प्लीज़ डू गो एंड वॉच इट इन द थिएटर। यकीन मानिए बहुत अच्छी फिल्म है, बच्चों को मज़ा आएगा, बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी मज़ा आएगा। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए 30 मई को जो फिल्म आ रही है अगर मगर लेकिन इस बारे में आप कुछ कहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो फिल्म आती है कार्टून फॉर्म में होती है, ये एक संदेश देने वाली है। देखिए बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये नाम ही एक जिक्सॉ पजल जो है हम बचपन से खेलते रहे हैं हम लोग, तो नाम भी वैसे अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ये अपने आप में टंग ट्विस्टिंग भी है। जैसे हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते हैं, तो ऐसा एक फ़िल्म है बच्चों को जो इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने एक गाना गाया इस फिल्म में, इसका नाम है टेंशन नक्को रे, और इसको राजेश जी ने लिखा है और शकील अहमद जी का म्यूज़िक है। बहुत ही बेहतरीन गाना है, इट्स अ वेरी फ़नी सॉन्ग, तो आप लोगों को पसंद आएगा। जिस तरह से आपने मेरे पहले गानों को बहुत सराहा है, जैसे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो गाना बहुत पॉपुलर है मेरा। मौला मेरे ले ले मेरी जान, चक दे इंडिया का गाना बहुत पॉपुलर, आप सबका आशीर्वाद मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो गाना है ये बच्चों का है और सिचुएशनल है, और मैं समझता हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आमिर खान साहब की फिल्मों में जिस तरह से बच्चों के गाने होते हैं, तो वैसा एक गाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत पसंद आएगा सबको, और मेरी शुभकामनाएं पूरे कास्ट एंड क्रू को और पूरी फिल्म को। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले प्रोजेक्ट जो है बहुत सारी नई फिल्में हैं जिसमें मैंने गाया है, नाम अभी हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज आजकल पता नहीं होता कि पता चला आपने गाना गाया और जैसे आप स्टूडियो से बाहर निकले कोई और सिंगर आके गा गया उसको, तो जब तक रिलीज़ नहीं होता हम नाम नहीं ले सकते फिल्म का। बट काफ़ी काम है, यूट्यूब चैनल्स के काफ़ी अभी गाने आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि बस ऐसे चलता रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। थैंक यू।